ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में जो चतुर्थ पदार्थ है सामान्य, जिसका दूसरा नाम है जाति, उसको देख रहे थे। तो उसका हम लोगों ने दोनों टीकाओं के साथ, पदकृत्य और न्यायबोधिनी दोनों टीकाओं के साथ अध्ययन कर लिया। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके पश्चात, सामान्य के निरूपण के पश्चात जो पंचम पदार्थ आ रहा है विशेष, उसका निरूपण अब हम लोगों को करना है। विशेष किसको कहते हैं, कहाँ पर रहता है, उसका क्या लक्षण है, वगैरह वगैरह चर्चा हम लोगों को करनी है। विशेष पदार्थ को सांगोपांग देखना है। ये विशेष पदार्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, क्योंकि इस विशेष पदार्थ को स्वीकार करने के कारण ही काणाद दर्शन को वैशेषिक नाम मिला है ना। विशेष पदार्थ का अंगीकार करने के कारण ही ये काणाद दर्शन, कणाद के द्वारा, आचार्य महर्षि कणाद के द्वारा ये जो निर्मित काणाद दर्शन है उसको वैशेषिक नाम मिला है। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण जो पंचम पदार्थ है विशेष, तो उसको अब हम लोगों को देखना है। बाबू शुरू कमरे में बैठो, कंप्यूटर वाले में पाठ हो जाएगा तो बुलाएंगे। तो रहने दो उसको, उधर कंप्यूटर रूम में बैठो, बुलाएंगे ना। तो उस विशेष पदार्थ को हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए, तो क्या है विशेष, किसको कहते हैं, कहाँ पर रहता है? तो स्वयं अन्नम भट्ट जी मूलकार, ग्रंथकार, तर्क संग्रहकार बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः, है ना। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः, कि विशेष जो पदार्थ है वो कहाँ रहता है? तो पहले तो वही बता दिया, नित्य द्रव्य वृत्तयः, नित्य द्रव्य में रहता है ना। नित्य द्रव्य कौन है? अच्छा पहले ये बताइए, द्रव्य कौन है? तो नव द्रव्य है, जानते ही है आप। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये नवद्रव्य है। इन नवद्रव्यों में से नित्य द्रव्य कौन कौन है, जरा बताइए। नित्य द्रव्य कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी, जल, तेज और वायु के जो परमाणु हैं वो नित्य है, और आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये सब भी नित्य है। आया कि नहीं आया? आई नो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु और आकाश आदि जो पांच, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये सब नित्य द्रव्य है। ठीक हुआ? तो इन नित्य द्रव्यों में वृत्ति है, वर्तमान है, रहता है कौन? विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयः। आया कि नहीं आया? नित्यानि च तानि द्रव्याणि नित्य द्रव्याणि, कर्मधारय कर लीजिए। नित्यानि च तानि द्रव्याणि नित्य द्रव्याणि, तेषु नित्य द्रव्येषु वृत्तिर येषां विशेषाणां ते विशेषाः नित्य द्रव्य वृत्तयः। बहुरी समास कर लीजिए कि नित्य द्रव्यों में वृत्ति है, स्थिति है जिनकी, वो नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः। आया कि नहीं आया? तो वही कह दिया, समझ में आ गए। अनित्य द्रव्यों में नहीं रहता है, नित्य द्रव्यों में ही रहता है, और गुणादि में भी कहीं नहीं रहता है, चाहे नित्य हो अनित्य हो कहीं नहीं रहता, केवल और केवल नित्य द्रव्यों में ही रहता है। नित्य द्रव्य वृत्तयः। और कैसा है विशेष? तो कहा व्यावर्तकाः, व्यावर्तक है। व्यावर्तक यानी व्यावर्तन कराने वाला, व्यावर्तन यानी कि भेद कराने वाला, भेदक,
व्यावर्तक मतलब भेदक, भेदक है, भेदानुमापक है, भेद सिद्ध कराता है। कौन? विशेष, विशेष के कारण भेद होता है नित्य द्रव्यों में। आया कि नहीं आया? तो व्यावर्तकाः, भेदकाः, विशेषाः बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। विशेष कितने हैं? तो अनंत है, विशेषास्त अनंता एव, उद्देश्य प्रकरण में आया था ना। विशेष कितने हैं? जैसे द्रव्य तो 9 है, गुण कितने हैं? 24 है, कर्म कितने हैं? 5 है, सामान्य कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, पर सामान्य अपर सामान्य। और विशेष कितने हैं? तो वहाँ कहा था विशेषास्तु अनंता एव, आया था ना उद्देश्य प्रकरण में। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव, कि नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष कितने हैं? तो कहा अनंत है, 1 2 5 10 50 15 हजार 2000 नहीं, लाख करोड़ नहीं, अनंत, जिसका परिगणन नहीं हो सकता है, इतने विशेष है। विशेषास्तु अनंता एव, उद्देश्य प्रकरण में पढ़े ही थे, तो वही बात यहाँ पर इसीलिए बहुवचन कर रहे हैं। समझ में आई? तो चलिए यहाँ पर लगा कि नहीं लगा ग्रंथ यहाँ का? नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः, नित्य द्रव्य में रहने वाले होते हैं, नित्य द्रव्य में रहते हैं, और व्यावर्तक होते हैं, भेदक होते हैं, इतर भेदानुमापक, इतर भेदानुमिति के जनक होते हैं। आया कि नहीं? इतर भेद की अनुमिति कराने वाले होते हैं, विशेष के कारण इतर भेद होता है। आया कि नहीं? चलिए, तो अब इसको व्यावर्तक को थोड़ा और अच्छे से इसको समझना है हम लोगों को, है ना। बहुत सारी बात है इसमें, तो क्रमशः हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा आप लोग। तो हम लोग क्रमशः टीका टिप्पणियों को सबको देखेंगे। तो व्यावर्तक है, भेदक है ना। विशेष जो है वो क्या है? व्यावर्तक है, भेदक है, ये तो बता दिए सरल रूप से, तो अर्थ आ ही रहा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा पदार्थों में देखते हैं भेद कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, थोड़ा विचार किया जाए। जैसे गुणों का, कर्मों का परस्पर में भेद कैसे होगा, है ना, वहाँ से चालू किया जाए। गुणों का सबसे पहले गुणों में देखें, रूप रसादि गुण है ना। तो मान लीजिए रूप है, जैसे रक्त घट, 2 रक्त घट ले आए, है ना, 2 लाल घड़े ले आए, रक्त घट ले आए, तो उन दोनों घड़ों में रक्त रूप है कि नहीं है? दोनों घटों में रक्त रूप है। वो रक्त रूप दोनों घटों का एक है कि अलग अलग है? तो सीधी बात है, आप लोग कहेंगे कि भाई भिन्न भिन्न है। उस एक रक्त चैत्रीय घट का जो रूप है, एक घट का जो रूप है वो अलग है, दूसरे घट का जो रक्त रूप है अलग है। आया कि नहीं आया? भिन्न भिन्न है, ये तो सीधी बात आप लोग समझते हैं। क्यों भिन्न है? क्यों भिन्न है? कैसे उनका भेद सिद्ध होगा? दोनों तो रक्त रूप हैं, दोनों तो लाल ही तो है, तो रक्त रूपों का उन गुणों का भेद कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, उस रक्त रूप का भेद उसके आश्रय के भेद से हो जाएगा, क्योंकि वो जो रक्त रूप है उसका आश्रय घट भिन्न है, दूसरा जो रक्त रूप है उसका आश्रय जो घट है वो भिन्न है। तो आश्रय के भेद से उन रक्त रूपों का भेद हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया? गुणों का भेद, परस्पर में गुणों का भेद किससे सिद्ध हो जाता है? आश्रय के भेद से हो जाता है। आया कि नहीं? ऐसे ही कर्म है, क्रिया है, क्रिया का भेद कैसे होगा? जैसे 2 व्यक्ति जा रहे हैं, चैत्र और मैत्र नामक 2 व्यक्ति जा रहे हैं, गमन क्रिया हो रही है दोनों की। तो चैत्र में भी गमन क्रिया है, मैत्र में भी गमन क्रिया है, दोनों में गमन क्रिया ही है। दोनों गमन क्रिया पहले तो बताइए एक है कि अलग है? तो सीधी बात है, आप कहेंगे भिन्न भिन्न है। तो उसका भेदक क्या है? कैसे भेद होता है ना? उन दोनों है तो दोनों गमन क्रिया ही, जाने की क्रिया ही है, तो उन दोनों क्रियाओं का भेद कैसे होगा, किससे होगा? तो वहाँ भी क्या उत्तर देंगे कि भाई एक गमन क्रिया का आश्रय चैत्र है और दूसरी गमन क्रिया का आश्रय मैत्र है। वो चैत्र और मैत्र के आश्रय के भेद होने से
उन क्रियाओं का भेद हो जाएगा। भले ही दोनों गमन क्रिया है लेकिन वो भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो आश्रय के भेद से कर्म का भी भेद होता है। समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया अभी तक के द्वारा कि गुण और कर्म का भेद तो अपने आश्रय के भेद से ही सिद्ध हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ये समझ गए गुण और कर्म का भेद अपने आश्रय के भेद से होता है। अब ये बताइए जरा, घट और पट का भेद कैसे होगा? है ना, घट और पट का भेद कैसे होगा? जैसे भूतल पर घट भी है, पट भी रखा है, वो घट और पट पे एक है कि अलग है? भिन्न है, दोनों स्वाभाविक ही सिद्ध है ना। तो वो भेद जो है घट और पट का परस्पर में, वो भेद कैसे होगा? भेदक कौन है? तो उन घट और पट में रहने वाली जो जाति है, घट में घटत्व जाति है, पट में पटत्व जाति है, तो उन घटत्व पटत्व जाति से ही उन घट पटों का भेद हो जाता है। घट पटाद भिन्न घटत्वात् हो जाएगा ना। घट पट से भिन्न है, क्यों? घटत्व के कारण, घटत्वात्। ऐसे ही पट घटाद भिन्न पटत्वात्। तो तत्त जाति के द्वारा उन घटपटों का परस्पर में भेद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी समझ में आ रहा है, जाति के द्वारा भेद हो गया। द्रव्य भिन्न भिन्न, यदि भिन्न भिन्न जाति एक द्रव्य है तो उन जाति के द्वारा ही उन भिन्न भिन्न द्रव्यों का भेद हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया, है ना। अब चलो आगे बढ़ा जाए, थोड़ा और आगे बढ़े। अभी तो भिन्न भिन्न जाति एक दो द्रव्य लिए, घट और पट, है ना। अब मान लीजिए एक जातीय दो द्रव्य लिए जाए, है ना। जैसे दो घट लिए, है ना, दो घट लिए, दोनों में घटत्व जाति तो एक ही है। तो एक जातीय जो दो घट लिए हमने, वो घटों का परस्पर में भेद कैसे होगा? अब ये बताइए जरा, है ना। उन घटों का परस्पर में भेद कैसे होगा? अब यहाँ घटत्व जाति से भेद होगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घटत्व जाति तो दोनों में है, दोनों घटों में, प्रथम घट में भी है, द्वितीय घट में भी है। तो घटत्व जाति के द्वारा आप भेद सिद्ध नहीं कर सकते हैं। घट और पट का भेद तो आप जाति के द्वारा कर दिए, लेकिन दोनों घटों का भेद आप जाति के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो किसके द्वारा होगा, ये प्रश्न है। दोनों घट भिन्न तो है, ये तो पक्की बात, लेकिन वो उसका भेदक कौन है, व्यावर्तक कौन है, भेदक कौन है, ये प्रश्न है। तो कहा कि भैया उसके अवयव जो है, उन दोनों घटों के अवयव जो कपाल है वो भिन्न भिन्न है। आया कि नहीं आया? क्या उत्तर दिया जाएगा? यही न दिया जाएगा, भिन्न भिन्न कपाल के द्वारा वो घट उत्पन्न हुआ है। भिन्न कपालारब्धत्वात्, ये तो दे देंगे ना। अयम घटः अपरस्मात् घटाद् भिन्नः भिन्न कपालारब्धत्वात्, कि ये घट, एक घट दूसरे घट से भिन्न है। क्यों? क्योंकि भिन्न कपाल से आरब्ध है, भिन्न कपालारब्धत्वात्, भिन्न कपाल जन्यत्वात्, कह दीजिए आरब्धत्वात् में दिक्कत हो रही हो तो कोई सरल ही। तो भिन्न कपाल जन्यत्वात्, क्योंकि भिन्न कपाल से जन्य है। प्रथम जो घट है वो भिन्न कपाल से जन्य है, द्वितीय घट जो है वो भिन्न कपाल से जन्य है। तो भिन्न भिन्न कपाल से जन्य होने के कारण वो घट जो द्रव्य है वो भिन्न है। आया कि नहीं आया? तो इससे क्या समझ में आया? अवयव के भेद से, है ना, कपाल रूपी अवयव के भेद से उस अवयवी का परस्पर में भेद हुआ। यही न हुआ? अवयव के भेद से अवयवी का भेद हुआ। घट है अवयवी, कपाल है उसका अवयव। तो दो घट रखे थे भूतल पर, है ना, दोनों घटत्व जाति वाले हैं, है ना, घट है दोनों। तो उन दोनों घटों का परस्पर में भेद कैसे हुआ? तो उनके अवयव चूंकि भिन्न भिन्न हैं, है ना, उसके दोनों घटों के अवयव चूंकि भिन्न भिन्न है, कपाल चूंकि भिन्न भिन्न है, इसलिए वो अवयवी जो घट है वो भी भिन्न भिन्न हुआ। तो अवयव के भेद से अवयवी का भेद हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
चलो यहाँ तक पहुँच गए। घटों का भेद परस्पर में किससे होगा? तो उस के अवयव जो कपाल है उसके भेद से हो जाएगा, है ना। अनुमान भी बोलना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अयम घटः अपरस्माद् घटाद् भिन्नः। क्यों? भिन्न कपाल जन्यत्वात्, भिन्न कपालारब्धत्वात्। चूंकि वो भिन्न कपाल से उसका आरंभ हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है, आया कि नहीं? तो इसलिए क्या हो जाएगा? परस्पर में घटों का भेद हो जाएगा। अच्छा, अब पूछा जाएगा कि भाई वो कपाल क्यों भिन्न भिन्न है? उस घट का कपाल जो आपने कहा, दूसरे घट का जो कपाल का, दोनों का भिन्न कपाल है, तो उन कपालों का भेद कैसे होगा परस्पर में, ये बताइए। तो उन कपालों का भेद कैसे होगा? तो उनके जो अवयव है कपालिका, उसके भेद से होगा, आया कि नहीं? कि भाई इदम कपालम अपरस्मात् कपालाद् भिन्नम। क्यों? भिन्न कपालिका जन्यत्वात्, चूंकि वो भिन्न कपालिका से जन्य है। तो इस तरह से अवयव के भेद से अवयवी का भेद हो जाएगा, आया कि नहीं? तो इस तरह कपाल का भेद कैसे होगा? कपालिका के भेद के कारण हो जाएगा, आया कि नहीं? इस तरह से कपालिका का भेद उसके अवयव के कारण, उसके अवयव का भेद उसके अवयव के कारण, इस तरह करते 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 त्रिणुक तक पहुँचेंगे हम। कहाँ तक पहुँचेंगे? त्रिणुक तक पहुँचेंगे, आया कि नहीं? त्रिणुक मतलब समझते हैं ना, तीन द्व्यणु को मिल करके क्या बनता है? त्रिणुक बनता है। तीन द्व्यणुकों से त्रिणुक बनता है, जानते ही आप लोग। तो उन त्रिणुकों का भेद कैसे होगा? परस्पर में द्यो त्रिणुक है ना, तो उसका भेद उसके अवयव जो द्व्यणुक है उन द्व्यणुकों के कारण हो, द्व्यणुक के भेद के कारण हो जाएगा, आया कि नहीं? कि भाई इदम त्रिणुकम अपरस्मात् त्रिणुकाद् भिन्नम, भिन्न द्व्यणुक जन्यत्वात्। यही तो कर देंगे कि यह त्रिणुक प्रथम त्रिणुक द्वितीय त्रिणुक से भिन्न है। क्यों? क्योंकि भिन्न द्व्यणुक से जन्य है, भिन्न द्व्यणुक से जन्य होने के कारण तो द्व्यणुक के भेद से त्रिणुक का भेद हो गया। ठीक है, चलो अब आया द्व्यणुक में प्रश्न होगा कि भैया द्व्यणुक दोनों भिन्न भिन्न, द्व्यणुक कैसे भिन्न भिन्न है? द्व्यणुक का भेद कैसे होगा? तो द्व्यणुक मतलब जानते हैं ना आप, दो परमाणु से द्व्यणुक बनता है, तो द्व्यणुक का भेद कैसे होगा, है ना? तो कहा कि भाई उसके अवयव जो परमाणु हैं उसके भिन्न भिन्न होने के कारण अवयव के भेद से अवयवी का भेद होता है, जानते ही है। तो इदम द्व्यणुकम अपरस्मात् द्व्यणुकाद् भिन्नम, यह द्व्यणुक दूसरे द्व्यणुक से भिन्न है। क्यों? क्योंकि भिन्न परमाणु जन्यत्वाद, भिन्न परमाणु से जन्य है। दूसरा वाला द्व्यणुक दूसरे परमाणु से जन्य है और वो वाला द्व्यणुक दूसरे परमाणु से जन्य है। तो भिन्न भिन्न परमाणु से जन्य होने के कारण उन द्व्यणुकों का भी परस्पर में भेद हो जाएगा। चलो, तो घट से लेकर के द्व्यणुक पर्यंत बात हमको समझ में आई। क्या समझ में आई? कि उन घट से लेके द्व्यणुक पर्यंत जो जितने भी अवयवी द्रव्य हो रहे हैं उनका भेद परस्पर में भेद कैसे होगा? उनके अवयव के भेद से हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। द्व्यणुक में भी आ गए, परमाणु के भेद से उन द्व्यणुकों का भी परस्पर में, द्व्यणुक भी परस्पर में भिन्न भिन्न है, आया कि नहीं? अब प्रश्न आएगा कि भैया परमाणु दोनों भिन्न कैसे है, आया कि नहीं? अब महत्वपूर्ण प्रश्न आया, ध्यान दीजिएगा। ये परमाणु जो है वो परस्पर में भिन्न कैसे है ना? वो परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, ये तो पक्की बात, लेकिन कैसे भिन्न है, भेदक क्या है? तो अब यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि उन परमाणु का अवयव भिन्न है, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि परमाणु चरम अवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है, निरवयव है। परमाणु क्या है? निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं ना है। यदि अवयव होता, जैसे द्व्यणुक का अवयव था परमाणु, तो उसके परमाणु के अवयव के भेद से हमने द्व्यणुक का भेद कर दिया। ऐसे ही परमाणु का यदि कोई अवयव होता तो उसके भेद से परमाणु का भेद कर देते, लेकिन परमाणु तो निरवयव है, उसका तो कोई अवयव नहीं है। अब बताइए इस दोनों परमाणु का परस्पर में भेद कैसे होगा?
ये प्रश्न आया कि नहीं आया? कैसे भेद सिद्ध करेंगे? भेद तो सिद्ध करना पड़ेगा, है ना? भेद तो सिद्ध करना पड़ेगा दोनों परमाणुओं में। तो कैसे करेंगे भैया, है ना? तो ध्यान रखिए, उसी के लिए उन परमाणु के भेद सिद्ध करने के, परस्पर में उस परमाणुओं का भेद सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पर विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार किया गया है ना? उन प्रत्येक परमाणु में एक एक विशेष रहता है, अलग अलग विशेष, एक पदार्थ विशेष नामक एक पदार्थ रहता है ना? एक परमाणु में विशेष रहता है, दूसरे परमाणु में दूसरा विशेष रहता है, तीसरे परमाणु में तीसरा पद विशेष रहता है। तो अब क्या होगा, अब उन विशेष के कारण, विशेष नामक जो पदार्थ उसमें रह रहा है परमाणु में, उसके कारण अब उन परमाणुओं का परस्पर में भेद सिद्ध हो जाएगा कि इदम अयम परमाणु अपरस्मात् परमाणोः भिन्नम, क्यों? विशेषात्, ये कर देंगे विशेष के, एतत् विशेषात्, इस विशेष के कारण क्या हो जाएगा, यह परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, दूसरा परमाणु उसमें रहने वाले विशेष के कारण जो पहले वाले परमाणु से भिन्न है। इस तरह से उन विशेषों के द्वारा क्या हो जाएगा, परस्पर में परमाणुओं का भेद हो जाएगा। तो इसी के लिए, इस भेद की सिद्धि के लिए, भेद के निरूपण के लिए ही कणादों ने, आचार्य महर्षि कणाद ने क्या किया है, विशेष नामक पदार्थ स्वीकार किया है। आया कि नहीं आया? तो समझ में आया ना, क्या है ये विशेष नामक पदार्थ? क्या हो रहा है, व्यावर्तक हो रहा है, भेदक हो रहा है। किसका भेद करा रहा है? अरे दोनों परमाणुओं का, है ना, परमाणुओं का परस्पर में भेदक हो रहा है। आया कि नहीं? पृथ्वी के दो परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं का भेद कैसे होगा, विशेष के द्वारा होगा। जल के परमाणु है, तेज के परमाणु है, वायु के परमाणु है, उन परमाणुओं का परस्पर में भेद कैसे होगा, तो विशेष के कारण होगा। तो व्यावर्तक भेदक हुआ कौन, विशेष। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ऐसे ही केवल परमाणुओं में ही नहीं, आगे आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये भी सब नित्य द्रव्य है। तो आत्मा देख लीजिए, आत्मा में भी जीवात्मा कितने सारे हैं, अनेक जीवात्मा है। तो उन जीवात्माओं का परस्पर में भेद कैसे होगा, उन जीवात्माओं का परस्पर में भेद कैसे होगा, तो विशेष उसमें भी नित्य द्रव्यों में रहता है, सभी नित्य द्रव्यों में रहता है, तो उसमें भी विशेष द्रव्य रहता है। प्रत्येक आत्मा में एक एक विशेष द्रव्य रहता है। विशेष द्रव्य क्या, विशेष पदार्थ रहता है। अरे विशेष पदार्थ है, द्रव्य थोड़ी ना, विशेष पदार्थ रहता है। आया कि नहीं? तो उस विशेष के कारण वो परस्पर में उन जीवात्माओं में भी भेद हो जाएगा। मन भी अनंत है, प्रत्येक जीवात्मा के प्रति, प्रत्येक जीवात्मा के लिए भिन्न भिन्न मन है। मन भी अनंत है, आया था ना, तच्च परमाणु रूपम अनंतम, आया था। तो अनंत है, तो उन मनों का भी परस्पर में भेद कैसे होगा, तो वो विशेष के कारण होगा। तो इस तरह से है ना, व्यावर्तक है ये विशेष जो है, वो क्या है, व्यावर्तक है। ऐसे ही आकाश में, काल में, दिक, आकाश काल दिक तो क्या है, एक एक ही, आकाश तो एक ही है ना, तच्चैकम, काल भी एक है, सचैको, फिर दिक भी एक है, साचैका, इस तरह वो तो एक एक है, लेकिन फिर भी उसमें भी विशेष रहेगा। आया कि नहीं? नित्य द्रव्य जितने भी है, कौन कौन नित्य द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, है ना, और आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, इन सब में विशेष द्रव्य, विशेष पदार्थ रहता है। आया कि नहीं? तो नित्य द्रव्य वृत्तयः और व्यावर्तकाः, समझ में आया ना? व्यावर्तक का मतलब व्यावर्तक है, उनका परमाणु आदि जो नित्य द्रव्य है उनका परस्पर में भेद कैसे होगा, वो सब तो निरवयव है, अवयव तो है नहीं कि अवयव के भेद से अवयवी का भेद कर दे उसमें। तो अवयव निरवयव होने के कारण उसका भेद कैसे होगा, तो उसका भेद कराने वाला, व्यावर्तन कराने वाला विशेष नामक पदार्थ है। आया कि नहीं आया? अब थोड़ा यहाँ पर एक आपको प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए अपना। अब आपने ठीक है, दो परमाणु में आपने कह दिया कि अयम परमाणु अपरस्मात् परमाणु भिन्नम विशेषात, एतत् विशेषात, विशेष से आपने
उन परमाणुओं का परस्पर में भेद सिद्ध कर दिया, नित्य द्रव्यों का परस्पर में भेद सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब प्रश्न ये होगा कि वो विशेष जो है, एक परमाणु में रहने वाला विशेष और दूसरे परमाणु में रहने वाला जो विशेष है, वो परस्पर में भिन्न है। कैसे भिन्न है भैया? है ना, उसका भेदक क्या है? उसका क्या भेदक कहेंगे आप? अरे भाई आपने कहा ना कि ये विशेष इसी में रहता है, वो विशेष उसमें रहता है, तो उन विशेषों का परस्पर में भेद कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? है ना, यदि भिन्न नहीं कहेंगे तो एक ही विशेष कहेंगे, तो वही विशेष उस परमाणु में है, वही विशेष द्वितीय परमाणु में है। तो जब एक ही विशेष उसमें है तो भेद नहीं हो पाएगा। परमाणुओं का भेद करने के लिए प्रत्येक परमाणु में आपको क्या कहना पड़ेगा? विशेष अलग अलग मानना पड़ेगा। तो वो जो विशेष अलग अलग आप मानेंगे प्रत्येक परमाणु में, उन विशेषों का परस्पर में भेद कैसे होगा? अब ये प्रश्न है, कैसे होगा? है ना, विशेषत्व न रूपेण नहीं कर सकते, विशेषत्व सभी विशेषों में एक है, आया कि नहीं? कैसे भेद करेंगे? तो ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से ये आप मानेंगे। अब विशेष का भेद कराने के लिए उसमें कुछ और माने, फिर उसका भेद परस्पर में कराने के लिए कुछ और मानेंगे, तो अनवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनवस्था हो जाएगी। इस तरह की अनवस्था न हो, है ना, अनवस्था की आपत्ति न आए, अनवस्था प्रसंग न हो जाए, इसके लिए क्या कहा जाता है? विशेष जो है वो स्वतो व्यावृत्त है, स्वतो व्यावृत्त है, उसका व्यावर्तक कोई दूसरा नहीं है, स्वयं से ही वो व्यावृत्त है, भिन्न भिन्न है ना, विशेष अपने आप में भिन्न भिन्न है, स्वतो व्यावृत्त है। आयक ने कहने का तात्पर्य उसका व्यावर्तक कोई विशेषांतर, चाहे कोई पदार्थांतर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा करते रहेंगे ना, अब विशेष को भेद करने के लिए आप विशेष में कुछ और माने, प्रत्येक विशेष में अलग अलग, फिर उसका भेद कराने के लिए कुछ और मानिए, फिर उसका भेद कराने के लिए कुछ और पदार्थांतर की कल्पना करिए, तब तो फिर अनवस्था हो जाएगी। इस अनवस्थापत्ति वारण करने के लिए विशेष को क्या माना जाता है? स्वतो व्यावृत्त माना जाता है। ये स्वतः व्यावृत्त है, इसका व्यावर्तक कोई नहीं है, उस स्वतो व्यावृत्त है। आया कि नहीं? ये कहा जाता है। इसीलिए मुक्तावली कारिकावली आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया है विशेष के निरूपण में, अंत्य। क्या शब्द प्रयोग किया? अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति ही, ऐसा करके कारिकाई विशेष परिकीर्तितः, देख लीजिएगा कारिका शब्दावली देख लीजिएगा। आशय ये है, अंत्य है वो। क्या है वो? अंत्य है। अंत्य मतलब अंत्य भवः, अंत्य अंतिम में है, सबसे अंतिम में है ना। परमाणु का भेदक उसी के द्वारा होता है, फिर उसका भेदक कोई और नहीं है, चरम अंतिम वही है, स्वतो व्यावृत्त है। आयक ने परमाणु का तो परस्पर में भेद करा ही देगा वो विशेष, है ना, वो विशेष सब परमाणुओं में परस्पर में भेद करा देंगे, लेकिन उनका स्वयं का भेद, विशेषों का भेद कैसे होगा? तो स्वतो व्यावृत्त है। इसलिए स्वतो व्यावृत्ताः विशेषाः, ये भी कर दिया जाता है। स्वतो व्यावृत्तत्वम विशेषाणाम लक्षणम, ये कर दिया जाता है कि जो स्वतो व्यावृत्त है वो विशेष है। तो ये लक्षण भी प्रसिद्ध लक्षण है। मुक्तावली आदि पढ़ेंगे तो इसकी क्रमशः बहुत अच्छे से विचार वहाँ पर किया गया है। आप लोगों को हमने हार्द पूरा बता दिया है। अब जाकर के आप मुक्तावली यदि खोलेंगे, थोड़ा वहाँ की न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी देखेंगे, तो आपको पानी की तरह वो मुक्तावली समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसका जो हार्द था, हृदय था, जो आशय था, वो तो हमने आपको समझा ही दिया। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये विशेष जो है वो व्यावर्तक है। आया कि नहीं? तो वही यहाँ पर अब आइए प्रकृतम अनुसरामः क्या कह रहे हैं? नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः। नित्य द्रव्य में वृत्ति है, वर्तमान है, और व्यावर्तक है, उन नित्य द्रव्यों का परस्पर में भेद कराने वाले हैं। आया कि नहीं? कौन? विशेष। तो यही कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखा जाए जरा, है ना, टीका टिप्पणी देखी जाए क्या कह रहे भैया। पदकृत्य देखे क्या? नित्य द्रव्य वृत्तय इति घटत्वादि वारणाय नित्य द्रव्य वृत्तय इति पदकृत्य कर रहा है मूल ग्रंथ का।
है ना कि भैया ये नित्य द्रव्य वृत्तय ये क्यों कहा, केवल व्यावर्तका विशेषा यही कह दो, व्यावर्तकत्व विशेषस्य लक्षणम, यही लक्षण बना दो कि जो व्यावर्तक है वो विशेष है। व्यावर्तक आपका विशेष जो है व्यावर्तक है ही, भेदक है ना, परमाणुओं का परस्पर भेद कराता ही है, तो व्यावर्तकत्व विशेष में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो इतना ही कहिए, व्यावर्तकत्व विशेषाणाम लक्षणम। तो कहा कि भैया घटत्वादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे घटपट से भिन्न है कि नहीं है, क्यों, घटत्वात्, है ना, घटः पटात् भिन्न, घटत्वात् अनुमान करते हैं ना कि घटपट से भिन्न है, क्यों, क्योंकि घटत्व के कारण, घटत्व चूंकि उसमें है, तो घटत्व भी क्या है, व्यावर्तक है, भेदक है, घट से पट का भेद कराने वाला है ना। ऐसे ही पट का भेद किससे सिद्ध हुआ, घट में, घटत्व के कारण हुआ। ऐसे ही घट का भेद पट में किससे सिद्ध होगा, पटत्व के कारण। पटः घटात् भिन्न पटत्वात्, तो इन घटत्व पटत्व आदि में भी अतिव्याप्ति हो जाए, क्योंकि वो भी व्यावर्तक है, भेदक है ना। तो व्यावर्तकत्व लक्षण घटत्व आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए क्या कहा है, नित्य द्रव्य वृत्तय, नित्य द्रव्य वृत्तित्व, ये दल दिया गया है, विशेषण दल, कि नित्य द्रव्य वृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्व विशेषाणाम लक्षणम। आयक ने नित्य द्रव्य वृत्तय इसीलिए किया गया। अब जब नित्य द्रव्य वृत्तय कह दिए तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, है ना, घटत्वादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी घटत्वादि में, क्योंकि वो घटत्वादि, घटत्व पटत्वादि जो है वो नित्य द्रव्यों में वृत्ति नहीं है। घटत्व कहाँ रहता है, घट में रहता है, वो घट द्रव्य तो है लेकिन नित्य द्रव्य नहीं है। तो नित्य द्रव्य वृत्ति घटत्व नहीं हुआ, नित्य द्रव्य वृत्ति पटत्व नहीं हुआ, तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। वही कह रहे घटत्वादि वारणाय नित्य द्रव्य वृत्तय इति, कि घटत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय नित्य द्रव्य वृत्तय, ये विशेषण दल देना पड़ेगा। चलिए बात समझ में आई, बहुत सुंदर। अब क्या कह रहे हैं आगे, आत्मत्व मनस्त्व वारणाय आत्मत्व मनस्त्व भिन्ना इत्यपि बोध्यम, ये कह रहे हैं। अच्छा, विशेष दल का नहीं किया है ना, विशेष दल का पदकृत्य नहीं, दूसरी बात बता रहे हैं। आत्मत्व मनस्त्व वारणाय आत्मत्व मनस्त्व भिन्ना इत्यपि देयम बोध्यम। आयक ने कह रहे कि भैया आपने कह दिया, चलो ठीक है, पूरा कह दिया, नित्य द्रव्य वृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्वम, जो नित्य द्रव्य में वृत्ति हो और व्यावर्तक हो, है ना, वो विशेष है। तो कहा कि आत्मत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी, मनस्त्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों, तो आत्मत्व में पहले देखिए, आत्मत्व जो है वो कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है। आत्मा क्या है, नित्य द्रव्य है, तो नित्य द्रव्य हुआ आत्मा, उसमें वृत्ति है आत्मत्व, तो नित्य द्रव्य वृत्तित्व, ये तो चला ही गया आत्मत्व में। और व्यावर्तक है कि नहीं है, तो व्यावर्तक भी है। भैया आत्मा जो है वो पृथ्वी से भिन्न है कि नहीं है, क्यों, आत्मत्वात्, तो आत्मत्व के कारण क्या हो गया, उसका भेद भी हो गया, आत्मा मन से भिन्न है, क्यों, क्योंकि आत्मत्वात्, तो आत्मत्व जो है वो व्यावर्तक भी हो गया। आया कि नहीं आया, तो व्यावर्तक हो जाने के कारण तो नित्य और नित्य द्रव्य वृत्ति भी हो रहा है, तो नित्य द्रव्य वृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्वम, यह विशेष का लक्षण था, वो कहाँ चला गया, आत्मत्व जाति में चला गया। तो विशेष का लक्षण था, आत्मत्व जाति में चला गया, अतिव्याप्ति हो गई। ऐसे ही मनस्त्व में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। मनस्त्व जो है वो कहाँ रहता है, मनों में, मन में रहता है, मन नित्य द्रव्य है, तो नित्य द्रव्य वृत्ति मनस्त्व हो गया, तो नित्य द्रव्य वृत्तित्व दल चला गया। और मनस्त्व भी क्या है, व्यावर्तक है। अरे मन जो है वो आत्मा से भिन्न है, क्यों, क्योंकि मनस्त्व जो है वो व्यावर्तक भी हो गया, भेदक भी हो गया, इतर भेदानुमापक भी हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से मनस्त्व में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो वही कह रहे आत्मत्व मनस्त्व वारणाय
आत्मत्व और मनस्त्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आत्मत्व मनस्त्व भिन्ना इत्यपि बोध्यम, ये दल भी देना पड़ेगा। आत्मत्व मनस्त्व भिन्नत्वे सति, ये विशेषण दल भी देना पड़ेगा। तो नित्य द्रव्य वृत्तित्व और व्यावर्तकत्व भले आत्मत्व मनस्त्व में जाए, लेकिन उसमें आत्मत्व मनस्त्व भिन्नत्व दल नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो क्या बन गया पदकृत्यकार के अनुसार? आत्मत्व मनस्त्व भिन्ना नित्य द्रव्य वृत्तयः व्यावर्तकाः विशेषाः, ये बन जाएगा। कि क्या मतलब आया, क्या मतलब समझे? कि जो आत्मत्व मनस्त्व से भिन्न हो, नित्य द्रव्य में वृत्ति हो और व्यावर्तक हो, वही विशेष है, यही न बन जाएगा। तो आत्मत्व मनस्त्व भिन्नत्वे सति नित्य द्रव्य वृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्वम विशेषाणाम लक्षणम, ये पदकृत्यकार के अनुसार लक्षण बन जाएगा। बैठी बात, तो वही लिख दिए हैं, सरल है। आत्मत्व मनस्त्व वारणाय आत्मत्व मनस्त्व भिन्ना इत्यपि बोध्यम, ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, सरल ही है, छोटा सा है पदकृत्य, कोई विशेष कोई ऐसी बात नहीं है, सरल ही है। आ गया, चलिए, तो ये पदकृत्य भी देख लिया। अब न्याय बोधिनी में देखा जाए, न्याय बोधिनीकार क्या कह रहे हैं भैया? तो नित्य द्रव्य वृत्तय इति प्रतीक लिया इन्होंने, नित्य द्रव्य वृत्तय व्यावर्तका विशेषा। चलिए, क्या है मतलब? नित्य द्रव्येषु परमाणवादिषु वर्तमानाः, नित्य द्रव्य वृत्तयः का क्या अर्थ है? नित्य द्रव्येषु परमाणवादिषु वर्तमानाः, नित्य द्रव्य में वृत्ति है, मतलब क्या? तो नित्य द्रव्यों में, नित्य द्रव्य कौन है? तो बता दिए, परमाणवादी। अरे पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, और आदि से क्या ले लेंगे? अरे आकाश काल दिक आत्मा और मन, ये सब जितने भी नित्य द्रव्य है, तेषु वर्तमानाः, रहने वाले हैं। कौन? विशेष। आया कि नहीं? अतएव व्यावर्तकाः, और इसमें चूंकि रहते हैं, नित्य द्रव्यों में विशेष नामक पदार्थ रहता है, इसीलिए वो व्यावर्तक है। अतएव व्यावर्तकाः, व्यावर्तक है। व्यावर्तक मतलब क्या है? तो देखो स्पष्ट कर दिए, इतर भेदानुमिति हेतवः, है ना, इतर भेदानुमिति के हेतु है। इतर भेदानुमिति, इतर भेद साध्यक जो अनुमिति है उसके हेतु होते हैं। आया कि नहीं? अरे अभी किया था ना, अयम परमाणु अयम परमाणु तत्परमाणु भिन्न एतत् विशेषाद विशेषात, किए थे कि नहीं किए थे? तो ये क्या करा रहा है कि ये जो परमाणु यहाँ इसमें जरा बताइए तो जरा, अयम परमाणु इतर भिन्न, चलो सरल रूप से बोल रहा है, अयम परमाणु इतर भिन्न विशेषात, यह परमाणु इतर से दूसरे से भिन्न है। क्यों? विशेषात। यहाँ पक्ष साध्य हेतु बताइए तो जरा। तो परमाणु जो है अयम परमाणु वो पक्ष है, उसमें साध्य क्या हो रहा है? इतर भिन्नत्व। इतर भिन्न कहा था ना, इतर भिन्नत्व कहो चाहे इतर भेद कहो, एक ही बात है। तो इतर भेद साध्य है, इतर भिन्नत्व साध्य है, तो इतर भेद साध्य हो गया। और हेतु कौन हुआ? विशेष हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो विशेष कैसे है? इतर भेद साध्यक अनुमिति के हेतु है। आया कि नहीं आया? इतर भेदानुमिति हेतवः। आया कि नहीं? जैसे वह धूम जो होता है, पर्वतो वह निमान धूमात में क्या होता है? वो धूम हेतु जो है वो वन्यनुमिति का हेतु है, वन्य साध्यक जो अनुमिति है उसका हेतु है। वैसे ही ये विशेष भी इतर भेदानुमिति का हेतु है। इतर भेदानुमिति हेतवः विशेषाः, व्यावर्तकाः का ही अर्थ लिख दिया, व्यावर्तकाः बराबर इतर भेदानुमिति हेतवः। आगे क्या कह रहे हैं? नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता प्रयोज्य इतर भेदानुमापकता शालीनः इत्यर्थः। इसका और स्पष्ट अर्थ बता रहे हैं कि व्यावर्तकाः मतलब क्या?
तो इतर भेदानुमापकता शालीन, यहाँ से पकड़िए, उसका पीछे का भी समझा रहे है ना। व्यावर्त का मतलब क्या, इतर भेदानुमापकता शालीन, इतर भेदानुमिति जनकता, अनुमापकता कहो चाहे अनुमिति जनकता कहो एक ही बात है। अनुमापक मतलब क्या, अनुमान कराने वाला, अनुमिति का जनक है ना, अनुमिति कराने वाला, अनुमापक मतलब। तो अनुमापकता चाहे अनुमिति जनकता, तो इतर भेदानुमिति जनकता है ना। इतर भेदानुमिति का जनक कौन है, विशेष है। इतर भेदानुमिति किसके द्वारा हो रही है, विशेष के कारण हुई है। अरे एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, तो ये जो इतर भेद सिद्ध हो रहा है, उस इतर भेद का साधक, अनुमापक, अनुमिति जनक, जो शब्द से कहो कौन हो रहा है, विशेष हो रहा है। तो इतर भेदानुमापक विशेष हुआ, अनुमापकता शाली कौन होगा, अनुमापकता किस में रहेगी, विशेष में रहेगी। अनुमापकता शाली कौन होगा, विशेष होगा। तो वही कह रहे इतर भेदानुमापकता शालीन, इतर भेद साध्यकानुमिति जनकता शालीन विशेषाः, आयक ने। और ये इतर भेदानुमापकता शालीन होगा ना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो जो इतर भेदानुमिति हो रही है, वो इतर भेदानुमिति जो है ना, वो किससे होगी, कैसे होगी, किससे, तो उसको स्पष्ट कर रहा है। नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता प्रयोज्य है वो इतर भेदानुमिति जो है, वो क्या होती है, नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता प्रयोज्य है, पक्ष धर्मता से प्रयोज्य है। अरे पक्ष धर्मता होगी, जैसे वहाँ पर देख लीजिए दृष्टांत स्थल में, पर्वतो वह्निमान धूमात, आपने कहा पर्वत वह्नि वाला है क्योंकि धूम वाला होने से, आयक ने। तो पर्वतो वह्निमान धूमात, ये अनुमान, यहाँ पर पर्वत में वह्नि की सिद्धि हो रही है धूम हेतु के द्वारा। वो धूम हेतु मान लीजिए पर्वत में रहे ही नहीं, पक्ष में रहे ही नहीं, पक्ष धर्मता, पक्ष वृत्तिता उसकी बने ही नहीं, तो वहाँ पर वह्नि की सिद्धि करा पाएगा क्या, नहीं करा पाएगा। मान लीजिए धूम यहाँ पर इस प्रकोष्ठ में है कि नहीं, उससे पर्वत में वह्नि की सिद्धि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। उस ये धूम हेतु का पर्वत वृत्तित्व होना चाहिए, पक्ष वृत्तित्व होना चाहिए, पर्वत में वो वृत्ति होना चाहिए, तभी ना वो वहाँ पर पर्वत में वह्नि की सिद्धि कराएगा। तो पक्ष धर्म, वही कह रहे कि पक्ष वृत्तित्व रूप जो पक्ष धर्मता है, वो होने पर ही वहाँ पर साध्य की अनुभूति होती है। ये बात समझ लीजिए पहले दृष्टांत स्थल में, फिर यहाँ भी बैठ जाएगा। कुछ बात है ना एकदम सरल है, बस शब्दों का खेल है, उसी को समझना है ना। अरे भाई पर्वत में वह्नि की सिद्धि, वह्नि की अनुमिति होती है, लेकिन कैसे होती, कब होती है, जब वहाँ पर पर्वत वृत्तित्व धूम में हो, परमित में धूम रहता हो, है ना। पर्वत वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता जब धूम में हो, तभी वहाँ पर क्या होता है, पक्ष धर्मता होने पर ही अनुमिति होती है। यदि पक्ष धर्मता न हो, है ना, पक्ष धर्मता मतलब पक्ष वृत्तिता, पक्ष वृत्तिता, पक्ष में हेतु की वृत्तिता, वो यदि न हो, पक्ष धर्मता न हो, पक्ष वृत्तिता न हो, पक्ष में हेतु रहे ही नहीं, तो वहाँ पर अनुमिति हो जाएगी, वह्नि की अनुमिति नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर के लिए बोलना हो तो क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर कहेंगे कि पर्वत वृत्तित्व रूप जो पक्ष धर्मता है, उससे प्रयोज्य क्या है, वन्य अनुम्यापकता है, आया कि नहीं, वन्य की अनुमिति है, उस अनुमिति का जनक धूम हेतु है। धूम अनुमिति जनकता धूम हेतु में जाएगी, जनकता शाली धूम हेतु होगा। वहाँ पर एक आ जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, बात बैठ रही है। अरे पक्ष धर्मता जो है वो कारण है, प्रयोजक है कि नहीं है, प्रयोजक है, और उससे प्रयोज्य वो अनुमिति होगी, आया कि नहीं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं, आया कि नहीं। अच्छा, प्रयोज्य शब्द का है प्रयोजक, एक चीज़ थोड़ी यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, जब आप इतना अच्छे से समझ रहे तो प्रयोजक जो है ये वस्तुतः अनुमिति के प्रति कारण कौन होता है, पक्ष धर्मता का ज्ञान होता है। कारण क्या होता है, अनुमिति के प्रति कारण कौन होता है,
पक्ष धर्मता नहीं होती है स्वरूपतः, पक्ष धर्मता का ज्ञान होता है। तो कारण तो हुआ पक्ष धर्मता का ज्ञान, कारणतावच्छेदक पक्ष धर्मता होगी, है ना। कारण तो पक्ष धर्मता का ज्ञान हुआ, विषय विधया कारणतावच्छेदक, कारणता पक्ष धर्मता ज्ञान में रही, पक्ष कारणता का अवच्छेदक कौन होगा, वो विषयता संबंध है ना, उस ज्ञान में रहने वाला जो पक्ष धर्मता है वही कारणतावच्छेदक होगा। तो वो जो कारणतावच्छेदक कौन बन रही, पक्ष धर्मता बन रही है। तो वो कारणतावच्छेदक है, इस चीज को बताने के लिए प्रयोजक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कारण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। कारण शब्द जो है तो साक्षात जो कारण है उसी को कहा जाएगा। प्रयोजक शब्द जो है वो कारणतावच्छेदक को बताने के लिए भी प्रयोग करते हैं, आया कि नहीं, इसीलिए प्रयोजक और प्रयोज्य शब्द प्रयोग किया जाता है। तो पक्षधर, तो आइए प्रकृति में आइए, इसीलिए प्रयोज्य शब्द किया है, आया कि नहीं, प्रयोज्य प्रयोजक शब्द प्रयोग करते हैं, आया कि नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या कहने का, वापिस एक बार देख लीजिए, क्या है कि पर्वत में वन्य की अनुमिति कब होगी, जब धूम में क्या रहेगा, पर्वत वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता होगी, पर्वत वृत्तिता होगी, आया कि नहीं। पर्वत में जब धूम रहेगा, पर्वत वृत्तिता जब धूम में होगी, जैसे भी कहो पर्वत वृत्ति जब धूम होगा तभी ना वहाँ पर अनुमिति हो पाएगी, आया कि नहीं आया। तो पर्वत वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता प्रयोज्य वन्यनुमिति जनकता धूम में है, ये कह सकते हैं आप, है ना, कि पर्वत वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता से प्रयोज्य होने वाली जो वन्यनुमिति, उस वन्यनुमिति की जनक, वन्यनुमिति का जनक धूम है, जनकता धूम में, जनकता शाली धूम होगा, ये कहा जाएगा ना। अब ये तो दृष्टांत वहाँ की बात, यहाँ आइए, नित्य द्रव्य में इतर भेद सिद्ध कराने वाला विशेष है। नित्य द्रव्य पक्ष होगा, वो आप परमाणु आदि जो नित्य द्रव्य है वो पक्ष हो जाएगा, उसमें इतर भेद साध्य हो जाएगा और विशेष हेतु है, आया कि नहीं आया। यहाँ पर नित्य द्रव्य में जब तक विशेष रहेगा नहीं, हेतु जब तक पक्ष में नित्य द्रव्य में रहेगा नहीं, तब तक इतर भेद की सिद्धि हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वही कह रहे कि नित्य द्रव्य जो पक्ष है तादृश पक्ष वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता से प्रयोज्य यहाँ की इतर भेदानुमिति है कि नहीं है ना। क्या समझे, अरे नित्य द्रव्य ध्यान रखिए, पर्वत स्थानापन्न यहाँ पर नित्य द्रव्य है, वन्य स्थानापन्न इतर भेद है, और धूम स्थानापन्न यहाँ पर विशेष है, पक्ष साध्य हेतु को ध्यान से रखिएगा। तो नित्य द्रव्य में परमाणु आदि में इतर भेद की सिद्धि कैसे होगी, जब विशेष हेतु पक्ष में रहेगा, पक्ष वृत्तित्व, नित्य द्रव्य वृत्तित्व जब उसमें होगा, तो नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप जो पक्ष धर्मता है वो पक्ष धर्मता होगी, तभी उससे क्या होगा, वहाँ पर इतर भेदानुमिति होगी, आया कि नहीं। तो वही कह रहे पक्ष नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप जो पक्ष, वहाँ पर्वत वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता थी, यहाँ पर नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता जो है उससे प्रयोज्य जो इतर भेदानुमिति है, उस इतर भेदानुमिति का जनक कौन होगा, विशेष होगा। जनकता किसमें जाएगी, विशेष में जाएगी। जनकताशाली कौन होगा, विशेष होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता प्रयोज्य इतर भेदानुमापकता शालीन विशेषा, अनुमापकता कहो चाहे अनुमिति जनकता कहो एक ही बात है, समझ में आ गए। तो वही कह रहे विशेष कैसे, नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता प्रयोज्य इतर भेदानुमापकता शालीन विशेषा, आया कि नहीं आया। अरे नित्य द्रव्यों में, इसलिए देखिए शुरुआत में क्या कहा था, नित्य द्रव्येषु परमाणुवादिषु वर्तमानाः, एक है नित्य द्रव्य जो परमाणुवादी है, पार्थिव परमाणुवादी,
उसमें वर्तमान है। और अतएव व्यावर्तका, ये शब्द प्रयोग किया था अतएव, उसके ऊपर ध्यान देना, चूंकि उसमें रहते हैं, है ना, जैसे धूम जैसे पर्वत में रहता है, इसीलिए वन्यनुमिति का जनक है। आया कि नहीं? वन्यनुमिति कराता है, वन्य की अनुमिति कराता है। वैसे ही नित्य द्रव्य जो में क्षमता नित्य द्रव्य जो परमाणुवादी है उसमें विशेष रहता है, और उसमें रहता है इसीलिए वो अनुमिति का जनक है। कौन सी अनुमिति का? इतर भेदानुमिति का जनक है। अतएव व्यावर्तका इतर भेदानुमिति हेतवः, कहते कि नहीं कहते? इसीलिए अरे हेतु का पक्ष में रहना जरूरी है, तभी न पक्ष वृत्तित्व बना, तभी न पक्ष धर्मता बनी। पक्ष धर्मता से प्रयोज्य अनुमिति होती है, और उस अनुमिति का हेतु जो है, अनुमिति का जनक जो है वो विशेष है। वही बात यहाँ पर बताई इन्होंने। नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता प्रयोज्य इतर भेदानुमापकता शालीनः इत्यर्थः। आगे क्या कह रहे? अब लक्षण बताने जा रहे हैं। विशेष का लक्षण बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एकदम परिष्कृत बहुत सुंदर लक्षण बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। वैसे समय भी हो गया है, लेकिन हल्का फुल्का लक्षण समझ लीजिए, फिर उसके बाद विशेष विचार हम लोग अगले पाठ में करेंगे। क्या कह रहे हैं? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वं विशेषाणाम लक्षणम इति भावः। ये लक्षण कर दिया, विशेषों का लक्षण कर दिया, बहुत सुंदर। वाह! क्या कहे? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपितैक मात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारता श्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना? प्रकारता श्रयत्वम, ये आ रहा है ना अंतिम में, वहाँ जो प्रकारता है उसमें दो विशेषण दिए हैं, है ना? प्रकारता श्रयत्वम में जो प्रकारता है उस प्रकारता में दो विशेषण हैं। क्या क्या? एक तो वो प्रकारता कैसी होनी चाहिए? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो प्रकारता? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? दूसरा विषय, एक तो निरूपितत्व पर्यंत एक विशेषण हुआ, दूसरा दे रहे हैं एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक होनी चाहिए वो प्रकारता, है ना? एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक होनी चाहिए वो प्रकारता। तादृश प्रकारताश्रय विशेष होगा, प्रकारताश्रयत्वम विशेष में जाएगा, तो प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम, इस तरह से लक्षण बनाया। कुछ नहीं, सरल है एकदम, उसको समझा जाए। नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम, ये लक्षण बन गया। ठीक है ना? चलिए अब इसको समझा जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है ना, जैसे वहाँ भी पर्वतो हनिमान धूमा स्थल में भी पर्वत पक्षक वन्य साध्यक धूम हेतु को स्थल में जब पक्ष धर्मता ज्ञान क्या हुआ था, है ना? जानते ही आप लोग, अनुमान खंड हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना? तो क्या पक्ष धर्मता ज्ञान था? पर्वतो धूमवान, यही ना पक्ष धर्मता ज्ञान था। अरे पक्ष हेतुमान, यही ना पक्ष धर्मता ज्ञान होता है। तो वहाँ पर कौन विशेष्य है, कौन प्रकार है, जरा बताइए तो आप। पर्वतो धूमवान, इस पक्ष धर्मता ज्ञान में कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है? तो पर्वतो धूमवान में पर्वत विशेष्य है, धूम प्रकार है। आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पर्वत निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता किस में जा रही है? धूम में जा रही है। आया कि नहीं आया? वैसे ही अब वो तो दृष्टांत स्थल की बात हुई। यहाँ पर आइए, यहाँ पर पक्ष धर्मता ज्ञान क्या होगा? यहाँ नित्य द्रव्य पक्ष बनेगा, है ना? साध्य इतर भेद है और हेतु विशेष है। तो पक्ष धर्मता ज्ञान जरा बताइए तो क्या होगा? तो विशेषवत नित्य द्रव्यम, यही ना होगा? नित्य द्रव्यम विशेषवत, है ना? विशेष वाला नित्य द्रव्य है, जैसे धूम वाला पर्वत है वैसे ही विशेष वाला नित्य द्रव्य है, यही ना पक्ष धर्मता ज्ञान बनेगा।
यहाँ पर जरा बताइए तो कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है इस पक्ष धर्मता ज्ञान में? तो नित्य द्रव्य जो है, पक्ष जो है वो विशेष्य है, और हेतु जो विशेष है वो प्रकार है। तो यहाँ पर नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता किसमें आई? विशेष में आई कि नहीं आई? तो देखो उतना तो सरल ही था। क्या है? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता, वहीं अन्वय करना है नो? निरूपिता पर्यंत उस प्रकारता में जाएगा। निरूपित जो प्रकारता, तो देख लीजिए, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता किसमें गई? विशेष में गई। प्रकारताश्रय कौन होगा? विशेष होगा। प्रकारताश्रयत्व विशेष में चला जाएगा। तो ये तो एक ही विशेषण घटा के, प्रकारता का एक विशेषण घटा करके देखा, दूसरा भी घटाना है, दूसरा भी समझना है। एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारता होनी चाहिए, है नो? कैसी प्रकारता होनी चाहिए? वो जो प्रकारता है वो एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक होनी चाहिए, है ना? अरे वो देखिए, वो जो अनुमिति कराई ना, विशेष के द्वारा अनुमिति हुई, जैसे अयम परमाणु अपरस्मात् परमाणु भिन्नम विशेषात, तो वो जो विशेष है, एक परमाणु में रहने वाला जो वो विशेष है, उस विशेष हेतु के द्वारा इतर भेद की अनुमिति हुई कि नहीं हुई? उस एक प्रथम परमाणु में इतर भेद की अनुमिति हुई। वो इतर भेद की जो अनुमिति हुई कहाँ पर हुई? वो इतर भेद जो है वो कहाँ रह रहा है? वो एक ही प्रथम परमाणु में ही रह रहा है ना। अरे उसमें जो प्रथम परमाणु में ही रहने वाला जो विशेष है, उस विशेष के द्वारा जो इतर भेद सिद्ध हुआ, कहाँ पर सिद्ध हुआ? एक ही न परमाणु में सिद्ध हुआ। वो जो प्रथम परमाणु एक परमाणु है, उसी में न सिद्ध कर पाया, सभी परमाणु में थोड़ी ना उस विशेष से। अरे प्रत्येक में विशेष भिन्न भिन्न न है बाबा। तो उस विशेष के द्वारा जो भेद सिद्ध हुआ, इतर भेद, वो एक ही परमाणु में सिद्ध हुआ ना। तो वही ध्यान से घटाए, एकमात्र वृत्ति जो भेद में अन्वय करना है, एकमात्र वृत्ति भेद होना चाहिए। वो जो इतर भेद है वो एकमात्र वृत्ति होना चाहिए, एकमात्र में ही वो भेद इतर भेद रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो इतर भेद कह रहे हैं वो एक ही में रह रहा है ना, एक ही परमाणु, किसी एक परमाणु में ही, प्रथम परमाणु मान लीजिए, रख लीजिए, तो उसमें ही वो इतर भेद रह रहा है। तो एकमात्र वृत्ति जो भेद, इतर भेद, उस इतर भेद की जो अनुमिति हुई कि नहीं हुई? इतर भेदानुमिति, उस अनुमिति का जनक, उस इतर भेदानुमिति का जनक कौन है? विशेष है ना। विशेष के कारण ही वो इतर भेदानुमिति हो रही है। जैसे धूम के कारण ही वन्य की अनुमिति हो रही, तो धूम जो है वो अनुमिति का जनक है। वैसे ही यहाँ पर विशेष जो है वो इतर भेदानुमिति, इतर भेद भी कैसा है? एकमात्र वृत्ति जो इतर भेद, तादृश इतर भेदानुमिति जनक कौन हो रहा है? विशेष हो रहा है। जनक हुआ विशेष। जनकता किस में रहेगी? विशेष में रहेगी। जनकता का अवच्छेदक कौन होगा? ध्यान से विचार करना है। जनकता का अवच्छेदक कौन होगा? जनक तो विशेष हुआ, जनकता विशेष में रही। जनकता का अवच्छेदक कौन होगा? तो उस जनकता का अवच्छेदक प्रकारता होगी। ध्यान रखना, चूंकि ध्यान समझिएगा। आप कहेंगे जनकता का अवच्छेदक विशेषत्व तो कहना चाहिए, ये सब कहना चाहिए, प्रकारता आप कैसे पहुंच गए? तो ध्यान रखिएगा बाबा, है नो। अरे जब आपको नित्य द्रव्य में उस विशेष का ज्ञान हुआ, हेतु का ज्ञान हुआ, तभी न वहाँ पर इतर भेद साध्य की अनुमिति कर सकते हैं। जैसे पर्वत में जब धूम का आपको ज्ञान होगा, पर्वतो धूमवान, है नो, तभी न क्या होगा आपको? वहाँ पर पर्वत में वन्य की अनुमिति होगी। पर्वत में आपको धूम का ज्ञान ही न हो, पर्वतो धूमवान, ये ज्ञान ही न हो, तो आपको वन्य अनुमिति होगी क्या? नहीं हो पाएगी। वन्य की अनुमिति कब हो पाएगी? जब पर्वतो धूमवान,
इस तरह का ज्ञान होगा। आया कि नहीं आया? वो धूम जो है वो प्रकार बनेगा। पर्वत धूमवान ज्ञान में क्या हो रहा है? पर्वत विशेष्य है, धूम जो है वो प्रकार है, धूम में प्रकारता रहेगी। तो प्रकारत्वेन रूपेण जब धूम होगा तो तभी वो धूम के द्वारा क्या होगा? पर्वत में वन्य की अनुमिति होगी। आया कि नहीं आया? तो प्रकारत्वेन रूपेण धूम जो है वो वन्य पर्वत में वन्य अनुमिति का जनक हो रहा है। आया कि नहीं? तो वन्य अनुमिति का जनक हुआ धूम, लेकिन केन रूपेण? प्रकारत्वेन रूपेण, प्रकारता रूपेण। तो प्रकारत्वेन रूपेण धूम जनक है, जनकता धूम में, जनकता का अवच्छेदक वो प्रकारता होगी। आया कि नहीं आया? क्योंकि वो चूंकि प्रकार बन रहा है ना। मान लीजिए वहाँ पर धूम का पर्वत प्रकारक धूम प्रकारक पर्वत विशेषक ज्ञान होता ही नहीं है ना। तो वहाँ पर आपको वन पर्वत में वन्य अनुमिति हो पाती क्या? नहीं हो पाती। आया कि नहीं आया? तो अनुमिति का जनक तो धूम है, लेकिन प्रकारत्वेन रूपेण वो क्या हो रहा है? विशेषत्वेन रूपेण वगैरह नहीं हो रहा, प्रकार बन रहा है ना। पर्वतो धूमवान, यहाँ पर धूम क्या हो रहा है? प्रकार हो रहा है। तो प्रकारत्वेन रूपेण धूम जो है वो जनक है, जनकता धूम में, जनकता का अवच्छेदक कौन हो जाएगी? प्रकारता हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर समझना है, ये जो इतर भेदानुमिति का जनक तो विशेष हुआ, जनकता विशेष में रही, लेकिन उस जनकता का अवच्छेदक कौन होगा? प्रकारता होगी। प्रकारत्वेन रूपेण वो जो विशेष है वो अनुमिति का जनक है ना। अरे भाई, जब विशेष प्रकारक नित्य द्रव्य विशेषक जब पक्ष धर्म का ज्ञान होगा है ना, पर्वत नित्य द्रव्य में पक्ष में जब विशेष का आपको ज्ञान होगा प्रकारत्वेन रूपेण, तभी ना अनुमिति हो पाएगी, इतर भेद साध्यक अनुमिति हो पाएगी। तो उस इतर भेदानुमिति का जनक कौन हो रहा है? विशेष हो रहा है। प्रकारत्वेन रूपेण विशेष हो रहा है। उस जनकता विशेष में गई, जनकता का अवच्छेदक वो प्रकारता होगी। कौन होगी? प्रकारता होगी। तो अवच्छेदक प्रकारता बन गए। तादृश प्रकारता का आश्रय कौन हो रहा है? विशेष हो रहा है। आश्रय तो विशेष में जाएगा। इस तरह से लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो चलिए, मोटा मोटी हम लोगों ने लक्षण घटाना समझ लिया। अब विशेष रूप से अगले पाठ में हम लोग देखेंगे। थोड़ा लंबा चौड़ा और अच्छा विचार है ना। तो अगले पाठ में करेंगे। समय भी हो गया है, पाठ यहीं पर रखा जाए। एक बार लक्षण बोल लीजिए, क्या बन गया? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकार, क्षम्यता, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम। यही बन गया। देखिए, वही लिखी भी है, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम। ध्यान रखिएगा, प्रकार ऐसे तोड़ के ऐसे बोलना नहीं, बोले लक्षण बोले तो सब जोड़ के साथ में ही बोलना है, संधि वंधि करके। नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम। ऐसे ही पूरा पूरा बोलना है, तोड़ना नहीं है लक्षण बोलते समय। लेकिन ये समझाने के लिए हम थोड़ा बीच में तोड़ के बोलते हैं। प्रकारता में दो विशेषण है, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपितत्वम पहला विशेषण, और दूसरा एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदकत्व दूसरा विशेषण। उन दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो प्रकारता है, तादृश प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम इति भावः। ये यहाँ की न्यायबोधिनी है। अब उस लक्षण को घटाना तो सामान्य रूप से समझ ही लिए, उसका पदकृत्य वगैरह आगे स्वयं न्यायबोधिनीकार करेंगे। तो बहुत अच्छा विचार है, तो उसको अगले पाठ में करते हैं। रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।